एक प्रोपेगेंडा भी है कि इकबाल साहब, ये लामिया सी बात है लेकिन साथ हो जानी चाहिए। इकबाल साजिद सबसे पैसे मांगता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को खिलाता पिलाता भी था, ये कोई नहीं कहता, और लिख के भी देता था, हम जानते हैं उनको। खैर, तो वो रुबाई मेरे ज़हन में उसकी वो बैर अटक सी गई, और वापस आके मैंने उस 85-86 से इतनी प्रैक्टिस की इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस कि मैं गुफ्तगू करता था तो वो मेरे ज़हन में इसी बैर से मिसरा निकलता कि ला हौला वला कुव्वता, आप आए हैं बहुत देर के बाद आए, इस तरह का। मैं प्रैक्टिस करता रहा, गुफ्तगू में भी, लिख के भी, और मेरी आदत है मैं रोजाना 50-60 मिसरे लिख के ज़ाया कर देता अब, और इसलिए कि शायद कभी शेर उसमें से हो जाए। अच्छा, ये जब गजलें शुरू हुई रुबाई की बैर में, तो गालिबन तीसरी या चौथी गजल के बाद मेरे ज़हन में ये बात आई जो आपसे अर्ज की, और मैंने फिर उसको तवातुर दे और खुद को रोका नहीं। वो कोई 200 से ज्यादा गजलें, बहुत अच्छा। अब उन गजलों से मैं दूर हो, और वो रख, एक दिन हमारे तालिब हुसैन तालिब ने कहा तो मुझे दे, मैं टाइप कर देता हूँ। पहले भी उन्होंने उनकी मेहरबानी में मेरे लिए बेदिल एक मुताला के तमाम शेरों का तर्जुमा किया जो हमने ज़मीन मजाद के तौर पर छापा। मेहरबान है, हालांकि हमसे छोटे उम्र में, लेकिन जाहिर है कि इल्म में बड़े आदमी थे। तो सलाउद्दीन साहब की मेहरबानी है जो दीवार मेहरबानी उनकी, हाँ ऐसे तो ये मिल मिला के जब मैंने किया तो वो रख लिया और उससे बिल्कुल डिटैच हो गया, जिस तरह आदत है। कोई जरूरी नहीं है कि ये गजलें रह जाएं और कोई जरूरी नहीं है कि ना रहे, कुछ शेर होंगे शायद, और ये महज ये बताने के लिए लोगों को कि ये जो तुम्हें हरासा, ये बहुत अच्छी बात किया। बैठे हुए थे जीशान, उसका रुबाई का नाम सुनते ही भागते हैं लोग जी, गालिबन आप भी मौजूद थे जीशान पे बैठे। तो डॉक्टर नवाज़िश अली अल्लाह उनकी जिंदगी, वो कुछ लोगों को जो हम मेरे हम उम्र हैं या मुझसे तो कम होंगे थोड़ी या ज्यादा होंगे, उनको डांट रहे थे कि तुम निकम्मे लोग हो, गजल के अलावा कुछ करते ही नहीं हो, ये हो। तो रुबाई नहीं कहते, मुसद्दस नहीं कहते। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक ही लाठी से ऐसे सबको ना करें। तो कुछ रुबाइयां फिलबदी, आंखों में बसी याद में सोई कोई, हंसती कोई रोई कोई, बोली कोई रोई कोई, यूं ज़हन की दुनिया में है लाखों शक्लें और दिल के इलाके में है कोई। खैर उन्होंने सुना, दाद दी, सब कुछ किया। अच्छा, वो बहुत मेहरबान आदमी, बहुत, यानी वो मुझे भी उन्होंने बहुत सी बातें की कि भाई ये करें ये करें ये करें, तो तवज्जो रखना अपने बाद वाले लोगों पर, बड़ी बात, बड़े आदमी। मैं जैसे हमें उस्ताद मिले मुजफ्फर अली सैयद, डॉक्टर एहसान अकबर, जियाद जलाल, बल्कि आपकी वसातत से चले मुझे एक बात याद आई उन्हीं से। मैंने एक शेर उनको सुनाया कि जिए न कुर्ब में फुरकत में मर नहीं पाए, किया है इश्क सलीके से कर नहीं पाए।
मुझे कहते हैं कि इश्क तुमने सलीके से किया हो या ना किया हो, मिसरा तुमने सलीके से कहा है। अब जाहिर ये दाद है उस्ताद की और हौसला अफजाई की एक सूरत है। तो वो बहुत मेहरबान आदमी, हमारी महफिलों की जान। इसमें कोई शक नहीं है कि बेपनाह इख्तिलाफात के बावजूद वो एक बड़े आदमी और साहिब नजर, और खास तौर पर अदब को संजीदगी से पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी रुबाई की बात हो रही थी, तो अभी तक जो किताबें आई हैं उनमें मोहम्मद इरशाद की जो किताब रुबाई है, उस पे मुझे बाज़ जगह तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अरबी की रुबाइयाँ भी उन्होंने कोट की, फारसी की अक्सर, उर्दू की कुछ। तो वो जो कहते हैं ना कि एक आँच की कमी, या वो शायर अगर खुद होते ना, जो कि वो थे, कहते थे कि मैं शायर हूँ, फनून में ज़ाहिर है जो कलाम छपा है, लेकिन वो किताब टिकी नहीं मुझे। वो टेक्निकलिटीज को तख्लीकी सतह पर बयान न कर सकने का जो इज्ज है ना, वो उनके यहाँ बात। लेकिन बाकी किताबों से बहरहाल बहुत बाकी में बहुत अच्छी। अब तो मरहूम हो गया, अल्लाह ने जवारे मासूमीन में जगह। तो ये काम जब मैं कर रहा था तो उसमें बड़े बड़े तजुर्बे हुए। बाकी जो वेरिएशन है उनमें भी गज़लें थी, लेकिन वो फिर अलग करें, और सिर्फ यही एक मशहूर। अच्छा, ये आपको बताऊं कि ये भी मुझे रियाज खैराबादी और अमजद हैदराबाद, ताहिर उरियान और खयाम तो मैंने पढ़े हुए। रियाज खैराबादी, ताहिर उरियान के यहाँ तो दो बैतियां ज्यादा हैं। हाँ, दो बैतियों का शायर है उनको। नहीं, उनके यहाँ कुछ रुबाइयाँ हैं, सारी नहीं है, कुछ रुबाइयाँ, ज्यादा दो बैतियां हैं। तो अमजद हैदराबादी को, हैदर देलवी को, रियाज खैराबादी को तो बिलिस्तियाब पढ़ा ना मैंने। ये देखा जोश को, लालो जवाहर या क्या नाम। अब उनकी रुबाई क्या है? नादान समझता है कि मैं भी कुछ हूँ, इंसान समझता है कि मैं भी कुछ हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान समझता है मैं भी कुछ, यानी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं समझता ऐसे। तो जो कुछ उन्होंने रुबाई के साथ किया, जवाबन वही कुछ उनके साथ हुआ। हिलाल भाई की इतनी मेहनत के बावजूद उन्होंने सारी जिंदगी जोश को दी है ऐसे ही, और अब तक उस पर काम कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं दोस्तों से भी। उनके भी हाल ही के आपको कुछ अच्छा रुबाइया, अनीस की रुबाई मिल जाता है कुछ ना कुछ उसमें। वो क्या है, पानी है खुनक मरवा कश बाज सबा जो मिसरा मरसी का।